नमस्कार। यूनिलर्न ट्रेनिंग के मॉड्यूल 3 के सत्र 3.5 में आपका स्वागत है, जिसका नाम है पाठ्यचर्या के शिक्षण में गैर डिजिटल संसाधनों की भूमिका। ये साथियों ट्रेनिंग का ड्यूरेशन यहाँ पर 60 मिनट दे रखा है, यानी 60 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये ट्रेनिंग आपको अपने हिसाब से करनी है। ये जो वीडियो में बताया गया है ये केवल आपकी सहायता मात्र के लिए है। तो चलिए साथियों, इस ट्रेनिंग की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआती खंड। यहाँ पर साथियों मैं एक बात कहना चाहूँगा आपको, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए साथियों, इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहला खंड है शुरुआत, जो आप अन्य मॉड्यूल्स में करते आए हैं उसी तरीके से आपको इसकी शुरुआत करनी है। उसके बाद साथियों हम दूसरे खंड में आते हैं, जिसका नाम है उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएं। इसको ओपन करते हैं। उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथा में यहाँ पर साथियों नरेंद्र जी, नागेंद्र जी, एकता जी और सागरमल जी, 3 शिक्षकों की आपको यहाँ पर नवाचार कथाएं दी गई हैं और एक चौथी है हिना जी। तो इन चारों नवाचार कथाओं को आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद इस क्विज में आपको भाग लेना है। क्विज में साथियों यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, प्रतियोगिता में एक जज के नाते आप किसको सबसे अधिक नवाचारी समझते हो और क्यों? 1-2 वाक्य में इसका कारण भी दीजिए। तो मुझे यहाँ एकता जी का अच्छा लगा तो मैंने एकता जी को लिखा है। जिस भी शिक्षक का आपको अच्छा लगता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। क्या इनमें से कोई ऐसा शिक्षक है जो सच नहीं बोल रहा है? तो मुझे ऐसा कोई नहीं लगा, मेरे हिसाब से सच बोल रहे हैं। तो मैंने लिखा मेरी नज़र में ऐसा कोई शिक्षक नहीं है। आपको अगर लगता है तो आप नाम लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है साथियों, वैसे सुनने में लगता है कि सभी शिक्षक बहुत मेहनत कर रहे हैं। जितनी मेहनत कर रहे हैं क्या आपकी समझ में नतीजे उसी के अनुपात में होंगे? तो मैंने यहाँ पर इसका लिखा है, सभी शिक्षक बहुत मेहनत कर रहे हैं, जितनी वो मेहनत कर रहे हैं उसके अनुपात से नतीजे थोड़े कम जरूर आएंगे, लेकिन धीरे धीरे बच्चों के लर्निंग आउटकम बढ़ते जाएंगे और नतीजे भी जितनी मेहनत किया जाए उसी के अनुपात में आना है, उससे ज़्यादा आना भी शुरू हो सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको अपने हिसाब से लिखना है। उसके बाद साथियों हम सबमिट करके और बैक चलते हैं यहाँ से नीचे से। तीसरा खंड है साथियों इसका सिद्धांत की बातें, तो इसको क्लिक करके और ओपन करते हैं। सिद्धांत की बातों में साथियों यहाँ पर आपको 2 खंड दे रखे हैं, संसाधनों का स्वयं उपयोग करके सीखना और पाठ्य पुस्तक शिक्षण के साथ उसके माध्यमों में संसाधनों का उपयोग। पहले फर्स्ट भाग को ओपन करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट भाग में साथियों आपको 4 विषय दे रखे हैं। पहले हिंदी को ओपन करते हैं। हिंदी की क्विज में साथियों यहाँ पर 3 शिक्षक ताराचंद जी, सूरजमल जी और चांदनी, यहाँ पर इनका पाठ पुस्तकालय के उपयोग के बारे में कुछ निर्देश ये बच्चों को दे रहे हैं। तो ये आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद में इसकी क्विज में आपको भाग लेना है। तो साथियों क्विज में यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, इनमें कौन सा तरीका बेहतर है, कौन सा ठीक नहीं है? तो मुझे सूरजमल जी का ज़्यादा अच्छा लगा और तो मैंने सूरजमल जी लिखा। जो तरीका आपको ठीक नहीं लग रहा तो मुझे चांदनी का थोड़ा कम ठीक लगा, क्योंकि वो बच्चों को पढ़ने के लिए हम विवश नहीं कर सकते, केवल प्रेरित कर सकते हैं इस तरीके से। उपरोक्त गतिविधियों में बच्चे जीवन कौशल के साथ आपके विषय के बारे में सीख सकेंगे। आपको क्या लगता है? 2-3 वाक्य में विचार लिखिए। तो मैंने लिखा संबंधित विषय की समझ बढ़ती है, कुछ इस तरीके से आपको अपने हिसाब से लिखना है। उसके बाद साथियों में सबमिट करके और बैक चलेंगे अगले विषय की ओर। और दूसरा विषय साथियों सामाजिक, तो सामाजिक को ओपन करते हैं। सामाजिक की क्विज को ओपन करते हैं और यहाँ पर साथियों सामाजिक में तारजी, सूरजमल जी और चांदनी 3 शिक्षकों के बारे में पुस्तकालय को उपयोग लेने के संबंध में कुछ दिशा निर्देश दिए हुए हैं बच्चों को। तो दिखाते हैं इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है। सामाजिक में सबसे पहले क्वेश्चन है साथियों, इनमें से कौन सा तरीका बेहतर लगा? तो मुझे ताराचंद जी का अच्छा लगा तो मैंने ताराचंद जी लिखा। आपको जिसका भी अच्छा लगता है वो आपको लिखना है। जो तरीका आपको ठीक नहीं लगता तो चांदनी का तरीका ठीक नहीं लगा, क्योंकि हम बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ना कि विवश करें। अगला है, क्या उपरोक्त गतिविधियों से बच्चे जीवन कौशल के साथ आपके विषय के बारे में सीख सकेंगे? आपको क्या लगता है? 2-3 वाक्य में अपने विचार लिखें। तो साथियों कुछ इस तरीके से मैंने इसका लिखा है, आपको भी लिखना है। लिखने के बाद हम सबमिट करके और बैक चलते हैं अगले विषय गणित की ओर। तीसरा विषय यहाँ पर गणित, तो गणित को ओपन करते हैं। गणित में साथियों यहाँ पर 3 शिक्षक ताराचंद जी, सूरजमल जी और चांदनी के बारे में पुस्तकालय के उपयोग संबंधी कुछ निर्देश दे रखे हैं, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद इसकी क्विज में भाग लेना है। तो क्विज में दिखाते हैं हम कौन सी क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर। तो इनमें कौन सा तरीका आपको बेहतर लगा? तो जिसका भी तरीका आपको बेहतर लगा उसका नाम यहाँ पर लिखना है। कौन सी का ठीक नहीं लगा वो भी लिखना है। जो तरीका ठीक नहीं लग रहा उसको अच्छा बनाने के लिए 2-3 सुझाव देने हैं यहाँ पर। और तीसरा है, क्या उपरोक्त गतिविधियों से बच्चे जीवन कौशल के साथ साथ आपके विषय के बारे में भी सीख सकेंगे? आपको क्या लगता है? 2-3 वाक्य में अपने विचार लिखें। तो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा, आपको अपने हिसाब से लिखना है। उसके अनुसार हम सबमिट करके और बैक चलते हैं अगले विषय की ओर। चौथा विषय यहाँ पर विज्ञान, तो विज्ञान को ओपन करते हैं। विज्ञान के बारे में साथ यहाँ पर 3 शिक्षक हैं, ताराचंद जी, सूरजमल जी और चांदनी। तो इन तीनों का पुस्तकालय के उपयोग संबंधी कुछ निर्देश दे रखे हैं यहाँ पर, इनको आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद में
क्विज में आपको बताना है कि कौन से शिक्षक के आपको ज़्यादा अच्छे लगे। तो सबसे पहला है कौन सा तरीका बेहतर है, तो जिसका भी बेहतर है वो आपको यहाँ लिखना है। जिसका तरीका बेहतर नहीं है उसका नाम यहाँ लिखना है, और बेहतर बनाने के लिए हमें क्या करने चाहिए वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में है तीसरा प्रश्न, क्या उपरोक्त गतिविधियों से बच्चे जीवन कौशल के साथ साथ आपके विषय के बारे में सीख सकेंगे? आपको क्या लगता है? 2-3 वाक्य में अपने विचार लिखे हैं। तो इस तरीके से मैंने 2 विचार लिखे हैं, आपको अपने हिसाब से लिख के सबमिट करके साथियों बैक चलते हैं अगले खंड की ओर। साथियों यहाँ पर ये चारों सब्जेक्ट अपने कंप्लीट हो चुके हैं, तो यहाँ से हम और बैक चलेंगे। अगला खंड है पाठ्य पुस्तक शिक्षा के साथ उसके माध्यम में संसाधनों का उपयोग। तो इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर भी साथियों आपको चारों विषय दे रखे हैं। सबसे पहले हिंदी को ओपन करेंगे। हिंदी के बारे में यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न है, इस सूची में अपनी ओर से कम 3 सुझाव और जोड़ें। तो मैंने 3 सुझाव जोड़े हैं, आपको अपने हिसाब से जोड़ना है। दूसरा प्रश्न है शिक्षण, सुझाव और संसाधन। तो ये आपको सुझाव दे रखे हैं, यहाँ पर संसाधन आपको अपनी तरफ से लिखने हैं, जैसे मैंने इस तरीके से लिखे हैं। तीसरा प्रश्न है साथियों यहाँ पर कक्षा 7 के पाठ 15 नीलखंड के शिक्षण की कई संभावनाएं सुझाई गई हैं। साथ ही साथ यह भी दिया गया है कि इसके साथ किस संसाधन का उपयोग किया जा रहा है। तो कुछ यहाँ पर शिक्षण सुझाव हैं, दूसरे संसाधन है, और तीसरा है किसके शिक्षण के लिए। तो कुछ इस तरीके से आपको लिखना है जैसे मैंने लिखा है, और इसमें 4-5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखे हैं। इसके बाद में साथियों हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में हम बैक चलते हैं, बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। दूसरा विषय यहाँ सामाजिक, तो सामाजिक को ओपन करते हैं। सामाजिक की क्विज में यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहला प्रश्न, इस सूची में अपनी ओर से कम 3 सुझाव और जोड़े। तो यहाँ पर 3 सुझाव आपको और लिखने हैं। दूसरे प्रश्न में आपको शिक्षण सुझाव और संसाधन दे रखे हैं, तो इस तरीके से आपको लिखना है। पहला शिक्षण सुझाव है, दूसरा संसाधन है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। और तीसरे प्रश्न में आपको पहले शिक्षण सुझाव दे रखा है, उसके बाद संसाधन दे रखा है, और तीसरा ऑप्शन है किसके शिक्षण के लिए आप इन संसाधनों का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने लिखा है, जो गहरे कलर के हैं ये मेरे लिखे हुए, इसी तरीके से आपको लिखना है। तो इस प्रकार हम इस मॉड्यूल को कंप्लीट करेंगे ये लिखकर, और ये सभी अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुके हैं। तो यहाँ से हम सबमिट करते हैं और बाद में बैक चलते हैं। तीसरा विषय है गणित, तो गणित को ओपन करते हैं। गणित के बारे में साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है, इस सूची में अपनी ओर से कम 3 सुझाव जोड़े। तो मैंने यहाँ पर 3 सुझाव जोड़े हैं, आपको भी अपने हिसाब से जोड़ना है। दूसरा है शिक्षण सुझाव और संसाधन, ये शिक्षण सुझाव है, इन सुझावों के लिए आप किस प्रकार संसाधन का उपयोग करेंगे वो संसाधन आपको यहाँ पर लिखना है। तो कुछ इस तरीके से मैंने लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, पहला है शिक्षण सुझाव, दूसरा है संसाधन, और तीसरा है किसके शिक्षण के लिए। यानी शिक्षण सुझाव ये है, संसाधन दे रखा है आपको, और इस संसाधन का उपयोग आप कौन से शिक्षण के लिए करेंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है, आपको भी अपने हिसाब से लिखना है। ये लिखने के बाद साथियों हम सबमिट करते हैं, और सबमिट करने के बाद साथियों हम यहाँ से बैक चलते हैं, बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। चौथा विषय है विज्ञान, तो विज्ञान पर क्लिक करके और विज्ञान को ओपन करते हैं। इसमें पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है, इस सूची में अपनी ओर से कम 3 सुझाव जोड़ें। तो यहाँ पर 3 सुझाव आपको अपने हिसाब से 3 सुझाव यहाँ पर लिखने हैं। दूसरा प्रश्न है कक्षा 6 के पाठ 9 के शिक्षण की कुछ संभावनाएं यहाँ पर सुझाई गई हैं। यहाँ पर शिक्षण के सुझाव हैं, यहाँ पर संसाधन है। तो पहला शिक्षण सुझाव है और उसका संसाधन आपको यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर दूसरा शिक्षण सुझाव, तीसरा और चौथा यहाँ पर लिखे हुए, इनके संसाधन आपको यहाँ पर लिखने हैं। जिस तरीके से मैंने लिखे उसी हिसाब से आप भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 में साथियों आपको सबसे पहले शिक्षण सुझाव दिया गया है, उसके बाद संसाधन दे रखा है। तो ये आगे जो खाली स्थान है इसमें आपको किसके शिक्षण के लिए है ये चीज़ें आपको यहाँ पर भरनी है। तो मैंने इस तरीके से भरी हैं, आप भी अपने हिसाब से यहाँ पर भर सकते हो। भरने के बाद साथियों हम सबमिट करते हैं, और सबमिट करके हम यहाँ से बैक चलते हैं। यहाँ पर साथियों अपने चारों विषय कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम यहाँ से और बैक चलेंगे। सिद्धांत की बातों के हमारे दोनों खंड पूरे हो चुके हैं, तो हम यहाँ से और बैक चलते हैं, बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। खोलते हैं चौथे खंड को, जो है व्यवहारिक नुस्खे। इस खंड में साथियों आपको 2 खंड दे रखे हैं, गैर डिजिटल सामग्री और संसाधन में शिक्षण का उपयोग, और संसाधन आधारित शिक्षण योजना। तो सबसे पहले पहले भाग को ओपन करते हैं, और पहले भाग में यहाँ पर आपको चारों विषय दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी को ओपन करेंगे। हिंदी की कितने साथियों यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, हिंदी भाषा के शिक्षण के लिए शिक्षकों द्वारा शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग के कुछ तरीके बताए जा रहे हैं। पढ़िए और समझिए, ये आपको तरीके यहाँ पर बताए गए हैं, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। और नीचे प्रश्न लिखा है कि शिक्षण के दौरान सहायक शिक्षण सामग्री के प्रयोग करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। ऐसी 3-4 सावधानियां यहाँ पर आपको लिखनी है। शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते समय में किन किन सावधानियों को ध्यान रखना है, ये चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है। जैसे मैंने लिखी है, सहायक सामग्री ऐसी हो जो बच्चों के प्रीवियस से संबंधित हो, सहायक सामग्री को संभाल कर रखें ताकि जरूरत पड़ने पर दोबारा काम में ले सकें,
सहायक सामग्री संबंधित विषय वस्तु से संबंधित होनी चाहिए। और भी आप अपने हिसाब से यहाँ पर 3-4 सावधानियां लिख सकते हैं। उसके बाद साथ ही दूसरा प्रश्न है, हिंदी भाषा के शिक्षण में स्थानीय परिवेश पर्यावरण के उपयोग के बारे में कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं। इन्हें पढ़िए, समझिए और इन्हें आप अपने स्कूल में कैसे लागू करेंगे वो आपको यहाँ पर नीचे लिखना है। 3-4 सुझाव आपको यहाँ पर दिए गए हैं और ऊपर की सूची में आप अपने ओर से कम 3 सुझाव और जोड़े, तो मैंने 3 सुझाव यहाँ पर और जोड़े हैं। यहाँ पर तीसरा प्रश्न साथियों, हिंदी के बारे में, हिंदी भाषा के शिक्षण में स्थानीय समुदाय की भागीदारी। तो यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके बाद में आपको प्रश्न पूछा है कि आपको लगता है कि समुदाय की भागीदारी से कुछ फायदे हो सकते हैं। नीचे 2-3 बातें लिखिए। तो मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है कि हाँ, समुदाय की भागीदारी से फायदे हो सकते हैं। आपको अपने हिसाब से जो भी फायदे आपको उचित लगते हैं वो आपको यहाँ पर फायदे लिखने हैं। लिखने के बाद साथियों सबमिट करके और बैक चलते हैं, बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। दूसरा विषय सामाजिक, तो सामाजिक को ओपन करते हैं। सामाजिक की क्विज में साथियों यहाँ पर पहला प्रश्न आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, जिसके बारे में यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। और फिर आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि शिक्षण के दौरान शिक्षण सहायक सामग्री या प्रयोग करते समय में क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है, आपको अपने हिसाब से लिखना है। दूसरा प्रश्न भी साथियों सामाजिक विज्ञान के विषय के शिक्षण में स्थानीय परिवेश से संबंधित है, जिसके बारे में यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा है कि ऊपर की सूची में आप अपनी ओर से कम 3 सुझाव और जोड़िए। तो मैंने यहाँ पर 3-4 बातें लिखी हैं, आप भी अपने हिसाब से यहाँ पर 2-3-4 कितने भी यहाँ पर सुझाव लिख सकते हो। उसके बाद साथियों तीसरा प्रश्न सामाजिक विज्ञान के विषय के शिक्षण में स्थानीय समुदाय से संबंधित है। तो आपको क्या लगता है कि समुदाय की भागीदारी के क्या कुछ फायदे हो सकते हैं। 2-3 बातें लिखी हैं, तो मैंने लिखी है यहाँ पर कि समुदाय की भागीदारी से फायदे होते हैं, बच्चों के सीखने के स्तर में वृद्धि होती है, मानसिक विकास भी होता है बच्चों का। तो इस तरीके से आपको लिखनी है। लिखने के बाद साथियों सबमिट करके हम बैक चलते हैं, बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। तीसरा विषय गणित, तो इसको ओपन करते हैं। गणित के बारे में साथियों यहाँ पर पहला प्रश्न यहाँ कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, ये लिखा हुआ है और इसमें यहाँ पर प्रश्न दे रखा है, शिक्षण के दौरान शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते समय में कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। 3-4 सावधानियां यहाँ पर लिखनी है आपको। तो मैंने यहाँ पर 2 सावधानियां लिखी हैं, आप 2-3-4 कितनी भी यहाँ पर लिख सकते हो। दूसरा प्रश्न है, ऊपर की सूची में आप कम से कम 3 और सुझाव यहाँ पर जोड़ने हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 ही सुझाव जोड़े हैं, आप 2 या 2 से अधिक कितने भी सुझाव यहाँ पर जोड़ सकते हो। आगे वाला प्रश्न साथियों, आपको क्या लगता है समुदाय की भागीदारी से कुछ फायदे हो सकते हैं। 2-3 बातें यहाँ पर नीचे लिखिए। तो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा है, आपको भी अपने हिसाब से लिखना है। उसके बाद साथियों हम सबमिट करके बैक चलते हैं, बढ़ते हैं अगले विषय विज्ञान की ओर। चौथा विषय है विज्ञान, तो विज्ञान को ओपन करते हैं। विज्ञान के बारे में साथियों यहाँ पर पहला प्रश्न है, शिक्षण के दौरान सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए। ऐसी 3-4 सावधानियां लिखी हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 सावधानियां लिखी हैं, आपको भी अपने हिसाब से यहाँ पर 3-4 सावधानियां लिखनी है। दूसरा प्रश्न है, ऊपर की सूची आप अपनी ओर से कम 3 और सुझाव जोड़िए। तो यहाँ पर ये जो ऊपर सूची दे रखी है, इसको पढ़कर आपको 2-3 सुझाव यहाँ पर और लिखने हैं। आगे वाला प्रश्न साथियों, विज्ञान विषय के शिक्षण में स्थानीय समुदाय की भागीदारी से संबंधित है। तो ये आपको प्रश्न को पढ़ना है और नीचे लिखा है क्या आपको लगता है कि समुदाय की भागीदारी के कुछ फायदे हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी फायदे आपको समझ में आते हो वो यहाँ पर आपको लिखने हैं। उसके बाद सबमिट करके साथियों हम बैक चलते हैं। यहाँ पर साथियों अपने 4 विषय कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम यहाँ से और बैक चलेंगे। इसके दूसरे भाग को ओपन करते हैं, संसाधन आधारित शिक्षण योजना को ओपन करेंगे अब। यहाँ पर साथियों आपको 4 विषय दे रखे हैं। सबसे पहले हम हिंदी को ओपन करते हैं। हिंदी की क्विज के बारे में साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपने विषय के शिक्षण की योजना बनाते समय ध्यान रखना आवश्यक है कि कहाँ और कब गैर डिजिटल संसाधन सामग्री का उपयोग करेंगे। किसी पाठ की शिक्षण योजना बनाते समय आप ऐसे किन सवालों पर सोचेंगे, विचार करेंगे जिससे शिक्षण योजना के बारे में गैर डिजिटल सामग्री या संसाधन के उपयोग के तरीके शामिल हो सके। ये पढ़ के आपको इस क्विज में भाग। साथियों इसमें प्रश्न आपको दिया हुआ है, इन सवालों को नीचे के बॉक्स में लिखें। तो कुछ इस तरीके से मैंने लिखा है, आपको भी अपने हिसाब से लिखना है। लिखने के बाद सबमिट करके बैक चलते हैं। दूसरा विषय विज्ञान, तो विज्ञान को ओपन करते हैं। सामाजिक विज्ञान की क्विज में यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिया हुआ है, इन सवाल को नीचे बॉक्स में लिखें। तो मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है, साथियों आपको भी अपने हिसाब से लिखना है। उसके बाद हम सबमिट करके बैक चलेंगे। तीसरा विषय गणित, तो गणित को ओपन करते हैं। गणित के बारे में साथियों यहाँ पर आपको कुछ टेक्स्ट दिया गया है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद में हम क्विज में भाग लेते हैं। क्विज में साथियों यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिया गया है, इन सवाल को नीचे के बॉक्स में लिखें। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से और कुछ सवाल आपको बॉक्स में लिखने हैं। उसके बाद साथियों सबमिट करके और बैक चलेंगे, बढ़ते हैं अगले विषय विज्ञान की ओर। चौथा विषय है विज्ञान, तो इसको ओपन करते हैं। विज्ञान के बारे में साथियों यहाँ पर आपको कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद में आपको इस क्विज में भाग लेना है। क्विज में साथियों यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है, इन सवाल को नीचे के बॉक्स में लिखें। तो मैंने यहाँ पर 2 सवाल लिखे हैं, आपको भी अपने हिसाब से लिखना है। उसके बाद साथियों सबमिट करके बैक चलते हैं।
यहाँ पर साथियों अपने चारों विषय कंप्लीट हो चुके हैं संसाधन आधारित शिक्षण योजना में। तो चारों विषय कंप्लीट है तो हम यहाँ से और बैक चलेंगे। साथियों इसका 5वां खंड हमने सीखा समझा, तो इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले हिंदी को ओपन करेंगे। हिंदी की क्विज को ओपन करते हैं। क्विज में साथियों यहाँ आपको 2 कॉलम दिए गए हैं, उनको आपको मिलान करना है कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने मिलान कर रखा है इसी तरीके से आपको भी मिलान करना है। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने किस तरीके से मिलान किया हुआ है, इसी तरीके से आपको करना है। साथियों यहाँ पर नीचे इनके राइट आंसर भी दिए हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर नीचे इनके सबमिट करने के बाद राइट आंसर आ जाते हैं। अगर आपके क्वेश्चन गलत होते हैं तो आप इसको क्विज को रीअटेम्प्ट भी करके और सही कर सकते हैं। उसके बाद साथ ही हम सबमिट करके और बैक चलेंगे। दूसरा विषय सामाजिक विज्ञान, तो इसको ओपन करते हैं। सामाजिक विज्ञान में साथियों यहाँ पर आपको 2 कॉलम दिए गए, इन कॉलम का आपस में मिलान करना है। यहाँ पर देखिए साथियों पहला राजस्थानी कपड़ों के बारे में है, तो कुछ इस तरीके से आपको मिलान करना है जैसे मैंने मिलान कर रखा है। इस तरीके से आप भी इन क्वेश्चनों को मिलान कर सकते हैं। मिलान करने के बाद साथियों हम यहाँ से नीचे आकर और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में हम बैक चलते हैं, बढ़ते हैं अगले विषय गणित की ओर। तीसरा विषय गणित, तो गणित को ओपन करेंगे। गणित में साथियों यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिया गया है जिसमें कॉलम का आपस में मिलान करना है कुछ इस तरीके से। सबसे पहले है अटपटे सवालों और पहेलियों के कार्ड बनाकर खेलना, अखबार पत्र पत्रिकाएं डाटा निकालकर विश्लेषण करना, प्रयोगशाला की सामग्री छोटे समूह में प्रयोग करना, भौगोलिक बनावट, प्राचीन इमारतों का अवलोकन कर विविध उदाहरणों से जुड़े प्रश्न तैयार करना, गणित के अन्य सामग्री का उपयोग करके विविध प्रकार के खेल कराना, समुदाय के लोगों को आमंत्रित कर पूछताछ चर्चा और गणित का उपयोग पहचाना। कुछ इस तरीके से आपको इनको मिलान करना है। इसके बाद साथियों सबमिट करके हम बैक चलते हैं, बढ़ते हैं अगले विषय विज्ञान की ओर। चौथा विषय विज्ञान, तो विज्ञान को ओपन करते हैं। विज्ञान में साथियों यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया, नीचे के कॉलम में दिए गए वाक्यांशों को देखिए, दोनों कॉलम में उपयुक्त वाक्यांशों को चुनकर विज्ञान शिक्षण में गैर डिजिटल सामग्री या संसाधन के प्रयोग से संबंधित कथनों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से आपको मिलान करना है इस तरीके से। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने लिस्ट खुलेगी, उसमें से आपको राइट ऑप्शन को चूज करना है। जिस तरीके से मैंने चूज कर रखा है उसी तरीके से आपको भी चूज करना है। मेरे यहाँ पर सभी क्वेश्चन राइट है साथियों, आपको भी इस हिसाब से चूज करना है। चूज करने के बाद साथियों हम नीचे जाके यहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद बैक चलते हैं। अगला खंड है साथियों इसका पूरक कार्य है, तो इसको हम क्लिक करके और ओपन करते हैं। यहाँ पर पूरक कार्य की क्विज पर क्लिक करके हम इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर साथियों क्विज में पहले दे रखा है आपको प्रश्न, पाठ्य पुस्तक से जुड़ा और अन्य शिक्षण संसाधन, अपने स्कूल में उपलब्ध ऐसे संसाधनों की सूची बनाइए जिनका उपयोग आप अपने विषय के शिक्षण में कराना चाहेंगे। तो आपको अपने स्कूल में उपलब्ध कोई भी गैर डिजिटल सामग्री जो है उसकी आपको सूची बनानी है। 2-3 सूचियां आपको यहाँ पर लिखनी है, जिस तरीके से मैंने लिखी है उसी हिसाब से आपको भी अपने हिसाब से यहाँ पर लिखनी है। दूसरा प्रश्न साथियों यहाँ पर अपने विषय के शिक्षण में आप पुस्तकालय, प्रयोगशाला, किट्स, बोर्ड या वॉलपेपर या अन्य ऐसी अन्य सामग्री का प्रयोग कैसे करेंगे, इसके बारे में संक्षेप में लिखें। तो कुछ इस तरीके से मैंने लिखा है, आपको भी अपने हिसाब से यहाँ पर लिखना है। उसके बाद अगला खंड है साथियों वैचारिक विस्तार, तो इसके बारे में यहाँ पर प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में साथियों चौथा प्रश्न यहाँ पर खुद करने की बारी। तो अपने विषय की कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 7 में शिक्षण के लिए आप क्या करेंगे, नीचे दिए गए बॉक्स में कम से कम 2 को पूरा कीजिए। तो आप जिस भी विषय के शिक्षक हैं उस विषय की आप कक्षा 8 की पाठ संख्या 7 को आपको किस तरीके से शिक्षण करेंगे वो यहाँ पर लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर मैं गणित विषय का शिक्षक हूँ तो मैंने गणित के हिसाब से यहाँ पर लिखा है। आपको जिस भी विषय की शिक्षक है आपको यहाँ पर अपने हिसाब से लिखनी है। लिखने के बाद में साथियों हम बढ़ते हैं अगले और मेरे स्वयं की संदर्शिका, पाठ्य पुस्तक और उससे शिक्षण से जुड़ी सामान्य शिक्षण सामग्री के अलावा मैं कुछ अन्य संसाधनों का उपयोग करूंगा या करूंगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से जो भी संसाधनों का आप उपयोग करेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में है इन संसाधनों का शिक्षण में उपयोग करते समय इन बातों को ध्यान में रखूंगी या रखूंगा कि बच्चों की समझ अच्छी और बच्चे अधिक से अधिक सीख सकें। आप जो भी चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान में रखोगे वही आपको यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद साथियों हम सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद हम यहाँ से बैक चलते हैं और इसी के साथ साथियों आपकी ये ट्रेनिंग यहीं पर कंप्लीट होती है। अगला भाग में इंटरेस्ट के लिए इसको आपको ओपन नहीं करना है। धन्यवाद साथियों।